प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था संख्याएं क्या होती है। 2 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या और उनमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को कैसे देखा जाता है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। संख्याओं को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे जमाया जाता है और संख्याओं को प्रसारित रूप में कैसे लिखें। आरोही और अवरोही क्रम को समझने के पहले हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। देखो यहाँ पर पिक्चर्स दी हुई है। इसके अंदर राम हरि है, डोली है, मोहन है और शशि है। इनकी अलग अलग लंबाइयां दी हुई है। राम हरि 160 सेंटीमीटर लंबे हैं, डोली 154 सेंटीमीटर लंबे हैं, मोहन 158 सेंटीमीटर लंबे हैं और शशि 159 सेंटीमीटर लंबे हैं। अब हमें ये पता लगाना है कि इनमें से सबसे लंबा कौन है, सबसे छोटा कौन है। अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में जमाएंगे तो कैसे जमाएंगे और घटते हुए क्रम में खड़ा करेंगे तो कैसे खड़ा करेंगे। तो चलो हम इस गेम को खेलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अपना जो पहला क्वेश्चन है वो है, इनमें कौन सबसे लंबा है। देखिए राम हरि जो है 160 सेंटीमीटर लंबे हैं, डोली जो है 154 सेंटीमीटर लंबे, मोहन है 158 और शशि है 159 159। अब ये देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, 160 है, 154 है, 158 है या 159 है। कि देखो फर्स्ट डिजिट देखते हैं, तीनों का चारों का सबका बराबर है तो ठीक है। अब अगला देखते हैं, इसका 6 है, इसका 5 है, इसका 5 है, इसका 5 है, मतलब ये हुआ कि ये सबसे लंबा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सबसे लंबा कौन है, सबसे लंबा राम हरि 160 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसमें देखिए आप सबसे छोटा कौन है। सबसे छोटा देखने के लिए छोटी संख्या देखेंगे। इन सब के पहला अक्षर क्या है, 1 है, इसको छोड़ दिया। दूसरा अक्षर इसका 6 है, ये सबसे बड़ा आ रहा है। इन तीनों का 5 है। अब 5 तीनों का सेम है। अब तीसरा अंक देखते हैं, इसका 8 है, इसका 4 है और इसका 9 है, तो ये सबसे छोटा अंक हुआ 154 सेंटीमीटर, मतलब डोली सबसे छोटे हैं। कौन है सबसे छोटे, डोली। तो इनमें से सबसे छोटी डोली 154 सेंटीमीटर। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है, इन्हें इनकी लंबाइयों के बढ़ते हुए क्रम में खड़ा कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो सबसे बढ़ते हुए क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा। तो सबसे छोटा भी आपने निकाला था ना, डोली सबसे छोटी है, तो हम क्या करते हैं, सबसे आगे तो रख देते हैं डोली को। डोली के बाद में फिर कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, देखो डोली 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 को अपन ने अलग हटा दिया। अब इसमें से कौन सबसे छोटा है, ये 160 है, ये 158 है, ये 159 है। 60 तो बड़ा है तो 158 छोटा है, तो फिर ये 154 के बाद क्या आ गया, 158। अब देखिए इन दोनों में से कौन छोटा है, शशि छोटे हैं। शशि छोटे हैं तो शशि को आप इनके पास रख दीजिए, शशि और राम हरि। तो ये हो गया इनका बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, तो इसका आंसर लिखा बढ़ते हुए क्रम। सबसे पहले कौन है, डोली 154 सेमी। उसके बाद कौन है, मोहन 158 सेमी। उसके बाद कौन है, शशि 159 सेमी। उसके बाद में कौन है, राम हरि 160 सेमी। ठीक है, ये जो बढ़ते हुए क्रम होते हैं ना, इसको अपन बोलते हैं आरोही क्रम। क्या बोलते हैं, आरोही क्रम। मतलब पहले इसमें एक छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे बड़ा होते होते जाएंगे, छोटा
फिर थोड़ा बड़ा, फिर ना जैसे बिल्कुल ऐसे, इस तरीके से ये आरोही क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। समझ में आया? सबसे छोटा जो था, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो इस तरीके से जमाना क्या हो गया? आरोही क्रम हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या है? इनकी लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में जमाओ। हमने इनकी लंबाई को बढ़ते हुए क्रम में जमा दिया और इसको हमने आरोही क्रम बोला। ठीक है, क्या बोलते हैं बढ़ते हुए क्रम को? आरोही क्रम। अगला हमारा क्वेश्चन है, इन्हें इनकी लंबाइयों के घटते हुए क्रम में लिखिए। घटता हुआ क्रम क्या होता है? सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, है ना? तो देखिए इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? ये 160 सेंटीमीटर वाला, तो हमने सबसे आगे इसको रख दिया। इसके बाद में कौन सा बड़ा है देखो, तो ये शशि, तो हमने सेकंड नंबर पे शशि को रख दिया। शशि हो गई, उसके बाद में रामहरि हो गए। अब इन दोनों में से 158 बड़ा है और फिर 154। ठीक है, तो इनको हमने घटते हुए क्रम में रख दिया, बड़े से छोटे, है ना? तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखे हमने घटते हुए क्रम। सबसे पहले कौन है? रामहरि 160 सेमी, उसके बाद शशि 159 सेमी, उसके बाद मोहन 158 सेमी, फिर डोली 154 सेमी। तो ये हो गए आपके घटते हुए क्रम। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? अवरोही क्रम। समझ में आ गया? जो बढ़ते हुए क्रम थे वो आरोही क्रम थे, और जो घटते हुए क्रम है यानी कि बड़े से छोटा, सबसे पहले इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ये क्या हो रहे हैं? घटते हुए क्रम। इसको क्या बोलते हैं? अवरोही। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए, क्या आप इनको बढ़ते हुए क्रम, बढ़ते हुए मूल्यों के क्रम में रख सकते हैं, या आप इनको घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? मतलब ये हुआ कि ये जो 5 अलमारियां दी हुई है, इनके नीचे अमाउंट लिखे हुए हैं। एक बार आपको इनको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, एक बार आपको घटते हुए क्रम में लिखना है। क्वेश्चन है, क्या आप इनको बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं? बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करने के लिए देखो, ये 4 डिजिट है, ये भी 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 है, ये 4 है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? इसमें 2 लिखा है, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 1 और 1। ये 1 वाले सबसे छोटे होंगे, तो इनको इधर कर दीजिए, 1 वालों को इधर ले लीजिए। ये दोनों सबसे छोटे हो गए। अब ये 2 वाला है और इस 3 वाले को इधर कर दीजिए, ये 2 वाला है और ये 3 वाला है। ठीक है, अब ये देखिए, इस यहाँ पर पहला अंक 1 है, यहाँ पर पहला अंक 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर 3 है। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पर दूसरा अंक 8 है, यहाँ पर 7 है, यानी कि 7 वाला छोटा है, 7 को पहले लिखो। हो गया। इन दोनों में 6 वाला पहले, 6 को पहले लिखो। फिर 8 हो गया, फिर ये 3 वाला। मतलब ये हो गया बढ़ते हुए क्रम में, है ना? बढ़ते हुए क्रम, छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम, छोटा यानी ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। मतलब सबसे पहले 1788, फिर 1897, उसके बाद में 2635, उसके बाद में 2854, फिर 3975। ये बढ़ता हुआ क्रम है, और इन बढ़ते हुए क्रम को हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। क्या बोलते हैं? आरोही क्रम। बढ़ते हुए क्रम में जो संख्या जाती है, सबसे छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, वो आरोही क्रम कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, घटते हुए क्रम में यानी बड़े से छोटा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है? ये 1 है, ये 3 है, 1 है, 2 है और 2 है। तो सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 3 वाला, तो सबसे आगे उसको रख दिया।
फिर दो वाले अंक के दो वाले अंकों को इधर ले आओ, फिर एक वाले अंकों को यहाँ रख दो। ठीक है, अब इन दो में सबसे बड़ा कौन सा है? सेकंड वाला डिजिट देखा 8, इसमें 6, ये सही है। इसमें देखा सेकंड वाला डिजिट 8, इसमें लिखा 7, बिल्कुल सही है। मतलब अब घटते हुए सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, कम पैसे वाला है ना। ये सबसे महंगी अलमारी है, उससे कम कम महंगी है, उससे कम महंगी, उससे कम महंगी, और ये सबसे सस्ती है। ठीक है, तो अब हमने क्या लिखा, इसको लिखते हैं अपन घटते हुए क्रम। क्या क्या क्रम हो गए? सबसे पहला 3975, उसके बाद में 2854, फिर लिखा 2635, उसके बाद लिखा 1897 और फिर 1788। ठीक है, ये है आपके घटते हुए क्रम। और घटते हुए क्रम को क्या बोलते हैं? अवरोही क्रम। ठीक है, तो अभी हमने दो एग्जाम्पल देखे, एक बच्चों की लंबाई वाला एग्जाम्पल था और दूसरा वाला अलमारियों की प्राइस थी जिसमें कम और ज्यादा से हमें देखना था। तो वो जो बच्चों की लंबाई थी या अलमारी थी जिनको हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा, छोटे से बड़ा, उसको आरोही क्रम बोलते हैं, और जिनको हमने घटते हुए क्रम में लिखा था उनको अवरोही क्रम में बोलते हैं। ये आप इसको, इस स्क्रीन को स्टॉप करके और ये डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिख लेना और अच्छे से याद कर लेना। आरोही या बढ़ते हुए क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ कर सबसे बड़े तक जाना, व्यवस्थित करना। ठीक है, और अवरोही क्रम का मतलब है, अवरोही क्रम घटते हुए क्रम का अर्थ है सबसे बड़े से प्रारंभ करके सबसे छोटे तक जाना, है ना। आरोही क्रम में क्या होता है, ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, है ना, ऐसे बढ़ते हुए क्रम में जाना है। और अवरोही क्रम में पहले बड़ा था, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, छोटा, ऐसे छोटे छोटे क्रम में जाना, तो ये अवरोही क्रम कहलाते हैं। ठीक है, आरोही अवरोही समझ में आ गया आपको। अब मैं यहाँ पर आपको एक प्रश्न दे रहा हूँ, आपकी किताब का ही है। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब आरोही का मतलब क्या हो गया, छोटे से बड़ा, बढ़ते हुए क्रम में। तो इस ए और बी को क्या करना है आपको, छोटे से बड़ा बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसको निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनको क्या करना है आपको, अवरोही मतलब उल्टा, बड़े से छोटे अंकों में इसको व्यवस्थित करना है। इस स्क्रीन को यहीं पर रोक लीजिए, पॉज कर लीजिए, आराम से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व कीजिए, फिर मैं आपको इसके आंसर जैसे ही आप प्ले करेंगे वापस, तो आपको अगली स्क्रीन पे इसके मैं आंसर दिखा रहा हूं। तो पहले आप खुद करिए, उसके बाद में इसको प्ले कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और अब आप मैच कीजिए मेरे साथ कि क्या आपने सही किया या नहीं। देखिए, यहाँ पर आरोही क्रम में व्यवस्थित करना था, सबसे छोटा हमें देखना था। ये 3 डिजिट है, ये 4 डिजिट है, ये 4 डिजिट है और ये 3 डिजिट है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा अंक कौन सा है? इसमें सबसे आगे 8 लिखा है, इसमें सबसे आगे 5 लिखा है। तो सबसे पहला अंक हमारा हो गया 571, दूसरा अंक हो गया हमारा 847। अब इन दोनों में से देखेंगे, इसमें 9 है, इसमें 8 है, तो तीसरा अंक हो गया हमारा 8320 वाला, और चौथा अंक हो गया हमारा 9754 वाला। यही यहाँ लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ देखिए, ये 4 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, 5 डिजिट, तो 4 डिजिट वाला सबसे छोटा हो गया 1 नंबर। अब 5 डिजिट में सबसे छोटा कौन सा? इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो ये सबसे छोटा 2 नंबर। इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? सेकंड डिजिट देखेंगे, इसमें 6 है, इसमें 8 है, तो 6 वाला सबसे छोटा, ये 3 नंबर, 4 नंबर, तो ऐसे इनको लिख देंगे। अगला देखिए, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए उल्टा। तो इनमें सबसे बड़ा देखिए 4 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 4 डिजिट, तो 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा हुआ। सेकंड नंबर पे इन चारों डिजिट में, अब सेकंड नंबर देखिए, इसमें ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, तो इसमें आपका, इसमें फर्स्ट में 5 आ रहा है, इसमें 7 और इसमें 7, इन दोनों में से देखेंगे सेकंड इसमें 5 आ रहा है, इसमें 8 आ रहा है, तो ये हो गया आपका सेकंड डिजिट। थर्ड डिजिट आप देखिए, तो ये हो गया आपका थर्ड, 7 वाला, और 4 ये हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें देखिए 4 डिजिट, 5 डिजिट,
5 डिजिट 5 डिजिट, तो सबसे बड़ा हो गया 5 डिजिट वाले में से कौन सा, इसके 4 आ रहा है, इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, तो ये 9 वाला सबसे बड़ा हो गया। उससे छोटा इन 4 डिजिट में इसमें 8 आ रहा है, तो ये उससे छोटा हो गया। उसके बाद में ये वाला, तो ये इसमें साथ में 4 आ रहा है, तो ये तीसरा हो गया। उसके बाद में ये चौथा हो गया। तो इस तरीके से हम इसको आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। आप अपने आंसर से मैच कीजिए आपके कितने गलत और कितने सही हुए हैं। अगला है हमारा संख्याओं को पढ़ना और उनके नाम लिखना है और उनको प्रसारित रूप में भी लिखना है। तो पहले हम एक बार इनका सबका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नाम लिखने के लिए सबसे देखो, हमें जो इंडियन करेंसी पद्धति होती है उसमें क्या करना होता है, यहां से 3 डिजिट गिनने के बाद में यहां पर कोमा लगाना होता है, ठीक है। तो अब जो हुआ, ये जो हमारा हुआ, ये 100 वाला पार्ट हो गया और ये जो हो गया हमारा 1000 वाला पार्ट हो गया, ठीक है। 1000 वाला और ये 100 वाला पार्ट है। तो अब बिल्कुल आपको इसको पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा। अब ये 1000 वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 57। तो अब आप इसको लिख दीजिए यहां पर 57,000। और इस पार्ट में क्या लिखा हुआ है, 100 वाले पार्ट में 630, तो यहां लिख दीजिए 630। हो गया। अगला देखिए, कोमा लगा दिया 3 के बाद, यह 1000 वाला पार्ट हो गया 29,485, ठीक है। तीसरा पार्ट देखिए, वही कोमा लगाया आपने। अब क्या है ये 29,000। अब 100 में कुछ भी यहां पर कोई संख्या नहीं लिखी हुई, डायरेक्ट 85 लिखा हुआ है, तो अपन भी 85 लिख देते हैं, 85, ठीक है। और देखिए फिर वही 3 के बाद कोमा लगाया, तो ये क्या हो गया 20,085। फिर 3 के बाद कोमा लगाया, ये क्या हो गया 20,000। अब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डायरेक्ट 5 लिखा है, तो हम भी 5 लिख देंगे। फिर देखिए यहां पर 3 के बाद कोमा लगाने के बाद 2 के बाद कोमा लगाया जाता है, किसके बाद, 2 के बाद। तो ये जो 3 के बाद था वो तो आपका 100 वाला पार्ट था, ये जो पार्ट था आपका 1000 वाला था, और ये आपका लाख वाला पार्ट है। तो अब लाख वाले में क्या लिखा हुआ है 4, तो यहां लिख दीजिए 4 लाख। 1000 वाले में क्या लिखा हुआ है 57,000। 100 वाले में क्या लिखा है 928, तो लिख दीजिए 928, ठीक है। अगला देखो, ये 3 के बाद, ये 2 के बाद 4,07,000। जीरो लगा हुआ ना, 7 ही केवल 7 लिखा हुआ है, 7,000। फिर 928। यहां देखिए 1 2 3 के बाद कोमा लगाया, फिर 2 के बाद, तो ये लाख वाला पार्ट, ये 1000 वाला और ये 100 वाला, तो 4 लाख। 1000 वाले पार्ट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ऐसे कैसे छोड़ देंगे। 829। यहां देखिए 3 के बाद और 2 के बाद लाख वाला ये हो गया, 1000 वाला ये और 100 वाला ये। तो लाख वाले में क्या लिखा हुआ है, तो 4 लाख। 1000 वाले में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, छोड़ दिया। 100 वाले में क्या लिखा हुआ है, केवल 29 लिखा हुआ है, तो 29 लिख दीजिए। तो ये आपको लिखना पिछली कक्षाओं में आता था, यहाँ हमने आपको और अच्छे तरीके से बता दिया। लाख वाले कैसे लिखते हैं ये भी अच्छे से समझा दिया है। अब अपने को इनका प्रसारित रूप लिखना है ना, स्थानीय मान वगैरह आपने पढ़े हैं पिछली कक्षा में बहुत अच्छे से, एक बार वापस देखिए। सबसे पहले क्या होता है देखो, इकाई, फिर होता है आपका दहाई, फिर आपका होता है सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, है ना, ऐसे ही करते थे।
अब देखिए यहां पर क्या है, 0, 3, 6, 7 और 5, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। ठीक है, यहां तक ही किया है हमारे पास। अब 10,000 था तो 5 को आप गुणा कर दो 10,000 से, प्लस ये 1000 था तो 7 को गुणा कर दो आप 1000 से, प्लस ये 6 सैकड़ा था, 6 को गुणा कर दो 100 से, 3 दहाई था प्लस 3 को गुणा कर दो 10 से, और इकाई में कुछ भी नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर 0 को गुणा कर दो 1 से। ठीक है, ये होता है आपका प्रसारित रूप। 5 इंटू 10,000 प्लस 7 इंटू 1,000 प्लस 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 1, ये इसका प्रसारित रूप है। इसी तरीके से अब आपको इनके सारे प्रसारित रूप बनाने हैं। तो ये क्या है, 29,000, वो उसी तरीके से सब में आपको यही लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, सब में आपको यही लिखना है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 यहां आपने लिख दिया, उल्टे लिखते चले आइए। 5, 8, 4, 9, 2, तो ये 10,000 में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 इंटू 10,000, प्लस हजार में क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है, 9 इंटू 1000, प्लस 4 में क्या लिखा हुआ है, सैकड़ा, 4 इंटू 100, प्लस 8 कहाँ लिखा हुआ है, दहाई पे यानी कि 10, 4 इंटू 10, प्लस 5 कहाँ लिखा हुआ है, इकाई पे यानी कि 5 इंटू 1। ठीक है, यहां देखिए 5, 8, 0, 9 और 2। तो यहां देखिए 2000 इंटू 10,000, 2 इंटू 10,000 प्लस 9 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 8 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ये प्रसारित रूप हो गए। ऐसे ही हमें करते हुए चलना है सारा। यहाँ 5, 8, 0, 0 और 2, 10,000 में 2 लिखा हुआ है तो 2 को 10,000 से गुणा कर दो, प्लस 1,000 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है तो 0 इंटू 1,000, प्लस 100 में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, 0 इंटू 100, प्लस 8 में दहाई है, 8 इंटू 10, प्लस 5 इकाई है, 5 इंटू 1। यहाँ देखिए 5, 0, 0, 0, 2, 10,000 में कितना आएगा, 2, 2 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000, 0 ही होता है, प्लस 0 इंटू 100, ये भी 0 ही होता है, प्लस 0 इंटू 10, ये भी 0 ही होता है, प्लस 5 इंटू 1, ये हो जाएगा 5। यहाँ देखिए इकाई में आपका है 8, 2, 9, और इधर आ गया आपका 7, 5, और यहाँ आ गया 4, तो लाख में कितना है, 4, तो 4 को गुणा करना है 1 लाख से, 1, 2, 3, 4, 5 जीरो लगते हैं 1 लाख में, प्लस 5 को गुणा करना है 10,000 से, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो लगेंगे, प्लस 7 को गुणा करना है 1,000 से, 1,000 से गुणा कर दिया, प्लस 9 को गुणा करना है 100 से, प्लस 2 को गुणा करना है 10 से, प्लस 8 को गुणा करना है 1 से। ठीक है, फिर यहां देखिए 8, 2, 9, 7, 0, 4, 4 को गुणा करना है 1 लाख से, 0 को गुणा करना है 10,000 से, 7 को गुणा करना है 1,000 से, 9 को गुणा करना है 100 से, 2 को गुणा करना है 10 से, और 8 को गुणा करना है 1 से। ये इसका प्रसारित रूप है। ठीक है, 9, 2, 8, 0, 0, 4, 4 इंटू 1 लाख
प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 8 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। यहाँ देखिए 9, 2, 0, 0, 0 और 4 इंटू 1,00,000 प्लस 0 इंटू 10,000 प्लस 0 इंटू 1,000 प्लस 0 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 9 इंटू 1। इस तरीके से इन सारी संख्याओं का हमने नाम भी लिख दिए और इनका प्रसारित रूप भी लिख दिया है। आपको भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आती कोई भी चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए एक प्रतिरूप दिया हुआ है जिनको पूरा करना है। 3 नामे दे रखे हैं और 4 छोड़ रखा है जो हमें पूरा करना है। ये देखिए ये क्या चीज है, ये है 9, मतलब एक अंक की सबसे बड़ी संख्या। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर आपसे कोई पूछता तो क्या होती है? 9। अगर इसमें मैंने 1 जोड़ दिया तो क्या बना? 10। और इसको क्या बोलते हैं? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, तो अगर कोई सबसे छोटी संख्या है उसमें 1 जोड़ दिया जाए तो वो अगले अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। किसी अंक की अगर सबसे बड़ी संख्या में 1 अंक जोड़ दिया जाए तो अगले अंक की सबसे छोटी संख्या बन जाती है। देखो, 1 अंक की सबसे छोटी में 1 जोड़ा तो 10 बन गए। ये क्या होती है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़ा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई। अब ये 3 जीरो थे, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 जोड़ो तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 जोड़ो तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें 1 जोड़ लो तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है तो 7 अंकों की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की सबसे बड़ी छोटी संख्या आ जाएगी। जोड़ के देखिए कैसे आता है। 9,99,999 यहाँ दिया हुआ है। इसमें आप 1 जोड़ते हो, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 और 1 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने डिजिट हो गए? 7। और ये कितने थे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन गई 1 जोड़ने पर। ठीक है, और ये यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, समझ में आया आपको? अब ये उसका उल्टा रूप है। जैसे 10 में से 1 निकाला तो क्या बचता है? 9। ये है आपकी 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और ये क्या है? 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो अगर सबसे छोटी संख्या किसी अंक की है उसमें से 1 निकाल दिया जाए तो वो उससे पहले वाले अंक की सबसे, ये 3 अंक है तो यहाँ पे 2 अंक के 99 लिख दीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 अंक है तो यहाँ पे 4 अंक लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक है, यहाँ पर आप 5 अंक लिख दीजिए। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। घटा के देखिए आप इसको। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8 अंक है। 8 अंक में से 1 अंक घटाया 10 में से। अब आप इधर से उधार लेकर के माइनस करते हो
तो फिर 10 में से 1 गया तो 9, फिर उधार लिया 10 में से 1 गया तो 9, फिर लिया आपने 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9, फिर 9, फिर 9 और फिर ये 9। ये हो गया आपका 8 अंकों से 7 अंक में चेंज हो गया। एक माइनस करने से ये सबसे छोटी संख्या थी और ये सबसे बड़ी संख्या है। ये 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या थी, ये 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। आया आपको समझ में? यहाँ तक जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।